आप शिक्षक हैं, जिस क्लास को पढ़ाए है उसी क्लास का अगर चंद सवाल आ जाता हो तो घबराती। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करना हमारी जरूरत। अब बताइए, कहता कि आप 20 वर्ष के बाद परीक्षा देंगे, तो भाई आप तो पढ़ाने के ही काम करते रहे हैं। आप किरानी चपरासी या वीडियो तो नहीं है, तो नहीं है कि खाली जांच करना है। तो भैया जब आपको सिर्फ पढ़ाना ही, आपका काम ही पढ़ाना है, तो पढ़ाए हुए चीज में से चंद सवाल अगर आपको पूछ दिए जाएंगे तो आपको गुस्सा किस बात की है? फिर आपकी नौकरी भी कोई खत्म नहीं कर रही सरकार। लेना है तो परीक्षा पास कर जाओगे। सिपाही को भी अगर प्रमोशन लेना होता है तो हिंदी की परीक्षा पास करनी। ये है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय। बिहार के राजनीतिक केंद्र में इन दिनों ये सबसे ज्यादा हैं। चंद्रशेखर राय जी कभी रामचरितमानस की पंक्तियों की आलोचना को लेकर के और अब शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के चर्चा में रहते हैं, लेकिन अपनी बेबाकी को लेकर वे हमेशा जाने जाते हैं और वो अपनी बात पर खड़े रहते हैं और बयान से पलटते नहीं हैं। इस बात को लेकर के भी उनकी चर्चा खूब रहती है। बीती रात शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षक कल्याण दत्त की मूर्ति का अनावरण करने के लिए मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के बहुरवा गांव पहुंचे थे और वहां अनावरण समारोह के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले रामचरितमानस को लेकर के जो अक्सर वो बोलते हैं उस बात को समझाने का प्रयास किया और इस दौरान उन्होंने नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं परीक्षा लेने को लेकर और राज्यकर्मी दर्जा दिए जाने को लेकर उस पर भी स्थिति साफ की और साफ कहा कि वे परीक्षा दिए बिना राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पा सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को किस बात का डर है समझ से परे है। जो वो पढ़ाते हैं उसी संबंध में उन्हें परीक्षा देने में डर नहीं होना चाहिए। एक सिपाही को भी प्रमोट होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, तो नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से क्यों परहेज है? खुद ही सुनिए चंद्रशेखर राय ने क्या क्या बातें कही। उनको दुर्गति दिखाते हैं, लेकिन सबरी के यहाँ बैठना भी नहीं चाहते हैं। जूठा बैठाना तो दूर की बात। अगर ऐसा होता आपके मधुबनी में ही दुर्गा मंदिर में मुख्यमंत्री सबरी का बेटा पूजा अर्चना किया तो षड्यंत्रकारियों ने उसको गंगा जल से धो दिया। यह इंसानियत नहीं है। अगर कहीं इंसानियत जिंदा करनी, और एक बात और है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा अगर जातियों का जाल बनाए होते, ये यादव है, ये पुरी है, ये कुर्मी है, वो काछी है, वो डोम है, वो अल्कोर है, वो पाल है, वो शर्मा है, वो वर्मा है, वो पंडित है, वो लाला है, वो छत्री भाई है, राजपूत भाई है, ब्राह्मण भाई है। अगर प्रभु श्री राम जी या परमात्मा प्रभु खुदा इस जाति को बनाए होते तो आप सभी पढ़े लिखे लोग यहाँ दिखते। आप लोग हमको जरा बता दीजिए कि क्या चीन में ये जाति है, क्या रूस में ये जाति है, क्या अमेरिका में ये जाति है, क्या लंदन में ये जाति है, या यूरोप के किसी देश में यह जाति है? तो आपको जवाब ना में मिलेगा। एक सिपरा छूट गई। आप शिक्षक हैं, जिस क्लास को पढ़ाए है उसी क्लास का अगर चंद सवाल आ जाता हो तो घबराहट किस बात की है? आगे अगर हमें बिहार विकास में जो ज्ञान का विरासत रहा है, बिहार का जो ज्ञान का विरासत रहा है, पुरखों का जो इतिहास रहा है, उसको अगर प्राप्त करनी है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करना हमारी जरूरत है। इसलिए जो अभ्यर्थी लोग हैं, अब बताइए, कहता कि आप 20 वर्ष के बाद परीक्षा देंगे, तो भाई आप तो पढ़ाने के ही काम करते रहे हैं। तो आप किरानी चपरासी या वीडियो तो नहीं है, डीओ साहब तो नहीं है कि खाली जांच करना है। तो भैया जब आपको सिर्फ पढ़ाना ही, आपका काम ही पढ़ाना है, तो पढ़ाए हुए चीज में से चंद सवाल अगर आपको पूछ दिए जाएंगे तो आपको गुस्सा किस बात की है? फिर आपकी नौकरी भी कोई खत्म नहीं कर रही सरकार। हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू ने कहा कि भैया वेतन भी बढ़ाएंगे, लेकिन जब राजकर्मी का दर्जा लेना है तो परीक्षा पास कर जाओ ना। सिपाही को भी अगर प्रमोशन लेना होता है तो हिंदी की परीक्षा पास करनी होती है। किरानी को भी प्रमोशन लेना होता है तो एक हिंदी की परीक्षा पास करनी होती है। झूठ है कि सच है? तो जब सबको परीक्षा पास करनी है तो शिक्षक को तो शिक्षा के क्षेत्र में एक परीक्षा देनी है, तो घबराहट किस बात की है? इसीलिए आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है और शिक्षा के क्षेत्र में अगर झंडा फहराना है तो बिहार जब तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विरासत को प्राप्त नहीं करेगा तब तक भारत भूमि को कोई मायका लाल आगे नहीं बढ़ा सकता है। भ्रम में मत रहिएगा। और आप सभी लोगों को ये दोपहर के रात में 12 बजे के बाद आप लोगों का साधुवाद। आपने एक साधारण शेखर को इतना सम्मान स्वागत दिया।
फिर मौका मिलेगा खाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।